अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आपका मियाँ अजमेरी। आज मैं आप लोगों के लिए ये वजीफ़ा, ये अमल, ये टोटका लेकर आया हूँ कि हम अपना कोई जो गुमशुदा है, जो हमें कांटेक्ट में नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं लगता और उसका किसी दोस्त से, रिश्तेदार से कुछ अता पता नहीं है, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो ज़िंदा है या मर गया। और अगर ज़िंदा भी है तो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सी हाल में, कौन से देश में, कौन से शहर में है। तो ये अमल जो है मेरे भाई, आपको सबसे पहला जुम्मा के दिन, यानी हमारे इस्लाम में मगरिब के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, यानी जुमेरात की रात को जुम्मा शुरू होता है। जुमेरात की रात को आप इशा की नमाज़ पढ़ लो, खाना भी ना खा के फ़ारिग हो जाओ, हर एक चीज़ से फ़ारिग हो जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहे जो आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि इसमें बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पाक साफ कपड़े पहन के तहरत से रह के थोड़ा खुशबू इतर वगैरह लगा लीजिए और एक बंद कमरे में अकेले तन्हा, अगर फैमिली के साथ भी रहते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपना एक कोने में बैठ के भी आप कर सकते हो। बाकी लोग आपके पीछे सोए हैं वो अलग चीज़ है। एक कोने में या एक बंद कमरे में आप एक कोरा कागज़ लेके, बिल्कुल वाइट हो, हरे कलर की पेन से या स्केच से, किसी से भी खे या खबीरो 500 मरतबा लिखना है। खे या खबीरो। अगर मेरे बोलने में आपको नहीं समझ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये लिखा हूँ, खे या खबीरो, उसको देख के आप लिखना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, उर्दू में चाहे तो उर्दू में लिख सकते हो, और क्या है कि इंग्लिश में आता है स्पेलिंग के साथ खे या खबीरो, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पर वही लिखना, कुछ और नहीं लिखना। 500 बार लिखना है। फिर उस कागज़ को अपने सीधे हाथ में रख कर 1000 बार पढ़ना है, खे या खबीरो, खे या खबीरो, खे या खबीरो। फिर उसके बाद वो चिट्ठी को जो है तकिए के नीचे रखना है। फिर सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, सीधे हाथ को अपने कान के नीचे सुन्नत तरीके पे करवट होके जैसे सोते हैं वैसे सोना है। अगर औरतें खातूनें ये अमल कर रही है तो वो भी जो है वैसे ही सो जाएंगे तो चलेगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है। फिर सोने से पहले अल्लाह को याद करके कहना, और जिस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं उसे याद करके उसका चेहरा तस्वुर करके, वो कहाँ है मेरे रब, तेरे नबी के सदक़े तो फिर, तेरे औलिया, तेरे साहबाओं के सदक़े तो फिर मुझे बता दे। तो इंशाअल्लाह सुबह तक जो है आपके सारा बशारत में पता चलेगा ज़िंदा है या मर गया, कहाँ है कहाँ नहीं, हर एक चीज़। तो इसमें तारत रहना शर्त है। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो, बिस्तर वो तकिया पाक रहना शर्त है, और खुशबू लगाना शर्त है, और जो है साफ़ मन से सोना, सोने के टाइम कोई दूसरा ख्याल आपके दिमाग जहन में ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर सोने के बाद आपको अगर टॉयलेट आती है 1 नंबर या 2 नंबर जो भी हो, इस्तिंजा वगैरह आता है, तो आप उसके लिए उठ सकते हो। उठ के फिर फारिग हो के वज़ू भले मत करो, कम से कम मुँह हाथ पैर धो के बगैर किसी से कुछ कहे चुपचाप से फिर सो जाए। ठीक है, तो ये एक ही बार का अमल है, तो एक ही बार में आपको पता चलेगा। फिर आप एक ही टाइम 2 जन के बारे में नहीं कर सकते, एक दिन एक ही। अगर दूसरे के बारे में करना है तो फिर अगले जुमेरात की रात को जब जुम्मा शुरू होता है आप ये कर सकते हैं। अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट छोड़ दीजिए यूट्यूब पे, मैं आपको बाद में जवाब दे दूँगा। और मेरे चैनल को
इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगला वीडियो मैं ये लेकर आऊँगा, भागे हुए इंसान को जो है किस तरीके से फिर से घर पे बुलाना चाहिए। मैं ज़रा बिज़ी रहता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।